नमस्ते। प्रैंक कॉल्स सुनने में कितना मासूम लगता है। किसी को डराना, किसी को उल्लू बनाना और फिर हंसकर कह देना ये तो बस एक मजाक था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कानून की किताबों में मजाक नाम का कोई शब्द नहीं होता। आज के इस क्राइम पॉडकास्ट के इस विशेष एपिसोड में हम उन फाइलों को खोलेंगे जहां फोन की एक घंटी ने हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। हम बात करेंगे उन 3 ऐतिहासिक मामलों की जिन्होंने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि मजाक की सीमा क्या होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रैंक कॉल से। ये कहानी शुरू होती है लंदन के किंग एडवर्ड 7 अस्पताल से। तारीख थी 4 दिसंबर 2012। डचेस ऑफ कैम्ब्रिज केट मिडल्टन वहाँ भर्ती थी। ऑस्ट्रेलिया के 2 डे FM रेडियो स्टेशन के 2 होस्ट मेल ग्रग और माइकल क्रिस्टन ने एक प्रैंक करने का सोचा। उन्होंने खुद को महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस चार्ल्स बताया। सुबह के 5:30 बज रहे थे जब भारतीय मूल की नर्स जयसिंधा सल्धाना ने फ़ोन उठाया। जयसिंधा एक बेहद अनुशासित नर्स थी। उन्हें लगा कि सच में शाही परिवार ने फ़ोन उठाया। उन्होंने कॉल को केट के वार्ड में ट्रांसफ़र कर दिया, जहां से केट के निजी मेडिकल जानकारी लीक हो गई। ये प्रैंक पूरी दुनिया में वायरल हो गया। जयसिंधा को लगा कि उन्होंने अपनी ड्यूटी और शाही परिवार का भरोसा तोड़ दिया है। 7 दिसंबर 2012 की सुबह जयसिंधा अपने स्टाफ क्वार्टर में मृत पाई गई। उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। एक ऐसा मजाक जो सिर्फ लाइक्स और रेटिंग के लिए किया गया था, उसने 2 बच्चों की मां और एक बेगुनाह महिला की जान ले ली। सिंधिया के परिवार के लिए वो दिन आज भी एक काला साया है। अब चलते हैं अपने दूसरे प्रैंक कॉल की तरफ। अमेरिका के कैंसस शहर। तारीख 28 दिसंबर 2017। 2 ऑनलाइन गेमर्स केसी विनर और जेम्स वैगनर के बीच कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते वक्त एक मामूली सी शर्त को लेकर झगड़ा हुआ। विनर ने टाइलर बैरिस नाम के एक कुख्यात पैंगस्टर को सॉर्टिंग करने के लिए कहा, जिसका मतलब है पुलिस को झूठी कॉल करके स्वाट टीम को बुलाना। बैरिस ने पुलिस को फोन किया और एक झूठी कहानी गढ़ी कि उसने अपने पिता को गोली मार दी है और परिवार को बंधक बना लिया है। उसने एक पता दिया जो दरअसल एंड्रू फिंच का था। 28 साल के एंड्रू फिंच, जिनका उस गेम से कोई लेना देना नहीं था। जैसे ही दरवाजे पर आए, पुलिस ने भ्रम में उन पर गोली चला दी। एंड्रू की मौके पर मौत हो गई। महज एक प्रैंक कॉल की वजह से एक निर्दोष पिता को अपनी जान गंवानी पड़ी। टाइलर बैरिस को बाद में 20 साल की जेल हुई, लेकिन एंड्रू का परिवार आज भी उस एक फ़ोन कॉल की कीमत चुका रहा है। अब चलते हैं हम अपने तीसरे और आखिरी प्रैंक कॉल की तरफ, जो भारत के केरल के कासरगोड़ा जिले की एक घटना है जिसने पूरे देश को झंझोर दिया था। साल था 2014, मई का महीना। 2 जिगरी दोस्त थे, अनीश और अजमल। अजमल ने अपने दोस्त अनीश के साथ एक प्रैंक करने का सोचा। उसने अनीश को फ़ोन किया और अपनी आवाज़ बदल कर कहा कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी हालत बहुत नाजुक है। अनीश उस वक्त अपनी बाइक पर था। अपने भाई की खबर सुनकर वो भौचक्का हो गया। उसने बाइक की रफ्तार 100 के पार पहुंचा दी। घबराहट और आंसुओं की वजह से उसे सामने का रास्ता साफ नहीं दिखा और उसकी बाइक एक खड़े ट्रक में जा घुसी। अनीश की मौके पर ही मौत हो गई। जब अजमल को पता चला कि उसका एक छोटा सा झूठ उसके सबसे अच्छे दोस्त की मौत का कारण बन गया है, तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने भी आत्महत्या की कोशिश की। ये केस भारत में एक मिसाल बन गया।
कि कैसे एक छोटा सा झूठ जिसे हम प्रैंक कहते हैं वो हकीकत में कत्ल का हथियार बन सकता है। दोस्तों, आज के ये 3 मामले हमें एक बहुत बड़ी चेतावनी देते हैं। हमें लगता है कि अरे भाई बस डराया ही तो था या थोड़ा मजाक ही तो किया था, लेकिन सोचिए, क्या किसी की जान से बढ़कर कोई मनोरंजन हो सकता है? जब आप किसी को गलत खबर देते हैं तो सामने वाला का दिमाग फ्लाइट या फाइट मोड में चला जाता है। उसे हार्ट अटैक आ सकता है, वो एक्सीडेंट कर सकता है या जयसिंध्या की तरह सदमे में अपनी जान ले सकता है। डिजिटल दुनिया में प्रैंक वीडियो बनाना एक बिजनेस बन गया है, लेकिन याद रखिए, कानून मजाक नहीं समझता। आपकी एक कॉल आपको जेल पहुंचा सकती है और किसी के घर का चिराग बुझा सकती है। प्रैंक कॉल से बचें और दूसरों को भी रोकें। एक छोटा सा मजाक भी किसी के लिए आखिरी मजाक साबित हो सकता है। आप सुन रहे थे पॉडकास्ट क्राइम तो होना ही था और मैं होस्ट कौशिक आपसे अलविदा लेता हूं। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, समझदार बने।